वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। नदी तंत्र के बारे में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है और कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सा हिमालय पार की नदी है और कौन सा पश्चिमी घाट का या पूर्वी घाट का। आइए हम लोग एक बार मैप पे नदी के बारे में समझें। यदि मैप पे नदी के बारे में समझ लीजिएगा तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हिमालय के पास से भी दो नदियाँ आती हैं, तीन नदियाँ आती है, लेकिन अभी दो को ही देखेंगे। एक यहाँ पे मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील से इस तरह से होते हुए आपको लद्दाख के एरिया से होते हुए एक नदी निकलती है, इसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है हिमालय पार की नदी है। एक और यहीं पर से मानसरोवर झील से ही निकलती है, वो इस तरह से, उसका नाम है सतलज। एक और नदी निकलती है यहाँ से जिसका नाम है झेलम, जो कि जाकर सिंधु नदी में मिलती है। ये झेलम नदी जो है अपना मुहाना सिंधु नदी को बनाती है, सिंधु नदी में मिलती है। ये नदी जो है झेलम नदी है और ये सिंधु नदी में मिलती है। ठीक, उसके बाद यहीं पे आपको दो नदी और है। एक झेलम तो हो गया, उसके बाद चिनाब और रावी है। चिनाब और रावी नदी, ये जो चिनाब नदी है ये भी जाकर झेलम नदी में मिलती है, रावी नदी भी जाकर चिनाब नदी में मिलती है, और एक और नदी है ब्यास। ब्यास नदी ये जाकर सतलज में मिल जाती है, और सभी नदी जो है ये सतलज नदी भी जाकर झेलम में मिल जाती है और झेलम नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये हमारा इधर का नदी मुख्य नदी हम समझ लेंगे। उसके बाद इनकी सहायक नदियों के बारे में भी दूसरा स्टेप में सीखेंगे। पहला स्टेप में हम मुख्य नदी जो है वो कहाँ कहाँ है, कौन साइड है, कौन सागर में गिरता है, इसके बारे में सबसे पहले समझें। उसके बाद यहाँ से एक रेखा गुजरी है जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको जो है गोवा के आसपास में एक नदी है, वो क्या है? माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है, इसलिए इसको भी याद रखना है। ये जो है दो बार काटती है कर्क रेखा को। कौन सा नदी है ये? माही नदी। उसके बाद अमरकंटक से जो नदी निकलती है वो है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। उसके बाद हम लोग आएंगे केरल के एरिया में पेरियार नदी है। ये साइड को पश्चिमी घाट बोलते हैं, ये साइड को पूर्वी घाट बोलते हैं। ये जो यहाँ पे पेरियार नदी है। नदी तो बहुत सारे, केन, बेतवा, ये सारा चीज जो है वो सारा बताएंगे, लेकिन अभी मुख्य नदी के बारे में हम लोग को सीखना है। उसके बाद जैसे ही हम तमिलनाडु के एरिया में क्रॉस करते हैं तो तमिलनाडु के एरिया में हम लोग देखेंगे कि कावेरी, गोदावरी और महानदी जो है वो सब सारी नदियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर कावेरी नदी है, फिर गोदावरी है, कृष्णा है और महानदी है। इसके पहले कृष्णा है और महानदी है। महानदी उड़ीसा में है, महानदी है। ये सब जो नदियां हैं मुख्य है, ये सब सारी नदियां जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये जो है सब नदियां ये अरब सागर में गिरती है। इधर क्या है? अरब सागर।
और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। ये पूर्वी बंगाल क्यों कहते हैं, पश्चिमी बंगाल क्यों कहते हैं, ये सारी जानकारी देंगे। अभी हम लोग ये जो नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, नदी के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद एक और तिब्बत से नदी निकलती है, वो है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है असम के एरिया से हिलते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इधर इसको सांको के नाम से भी जानते हैं। क्या जी, सांको नदी, सांको नदी के नाम से जानते हैं। अब हम देखना है कि कौन कौन सी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो ये दोनों का तो मानसरोवर हो गया, ये उद्गम स्थल बाद में देखेंगे। सबसे पहले अब हम लोग को देखना है गंगा नदी के